बेटा मामा चलो हम दोनों तुम्हारे पिताजी की लाश की रक्षा करते हैं। जब तक हमारे जेठ जी नहीं आएंगे ये फाटक खुल नहीं सकता। ठीक है माँ। हाँ बेटा। भाई जागन कहिए मामा जी। समझ में आता नहीं है कि यह कौन सी नारी है सतखंडे के ऊपर तलवार लिए बाल बिखेरे हुए खड़ी हुई है। भाई सुनो हमारी बात को। तो सदा और खंडे पर कौन से यह नारी लिए समय से तो सतखंडे पर कौन से यह नारी लिए समय से और बदला क्या जानता जो बताइए कि ये कौन सी नारी है जो तलवार लिए बाल बिखेरे सतखंडे के ऊपर बैठी हुई है। मामा जी सुनिए मेरी बात। और ये मामा मलखाने की और है अर्धांगिनी। और ये मामा मलखाने की और है अर्धांगिनी। और रक्षा करती लाश की और लिए नगर मामा जी ये मामा मलखान की नारी गजमोती है, लाश की रक्षा कर रही है सतखंडे के ऊपर बाल बिखेर के। बेटा इंदल तो देर किस बात का है, फाटक को तोड़ दीजिए। कह जाओ पृथ्वीराज रामनगर कह जाओ ये फाटक खुल नहीं सकता है। सासू जी चढ़ी आया फिर पिथौरा जो फाटक खुल जाए तो बड़ा गजब हो जाए। मत बड़ा सोरे गुलजार पर आ गया कहीं जो पिथौरा यहाँ कैसे बचेगा मेरा और बहोरन कुमार लाज मेरी बचेगी छिपेगी कहाँ। अरे पृथ्वीराज रामनगर ठहर जाओ ये फाटक खुल नहीं सकता। जब तक हमारे जेठी नहीं आएंगे ये फाटक खुल नहीं सकता। भैया अब मुझे मालूम हो गया है कि ये फाटक माँ दुर्गा के आशीर्वाद से बंद है। जब ये फाटक भैया आप खुलवाओगे तब ये फाटक खुलेगा भैया। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है ये माँ दुर्गा की कृपा से बंद है फाटक तो मैं अवश्य इस फाटक को खुलवाऊंगा। जय माँ दुर्गा की। और फिर पिया के सुनी दुनिया हमारी फिर पिया के सुनी दुनिया हमारी हो गई। और कौन बहोरन जो रहा
और तुमने जिस घर पे चढ़ाई ये देवर मलवा। लेकिन भाभी जी तो है इस बात का मुझे मत दम और बात मलखे की सूरत निहारी नहीं और इसका बदला न जब तक पिठोरा और इसका बदला न जब तक पिठोरा और ठंडी होगी ये छाती हमारी नहीं इसका बदला न जब तक हाय भैया बेटा मलखान मेरे लाल और मान मर्दन हजारों का तूने किया पापी शत्रु का सर तेरे कृपा और बेटा मलखान इतना बता दे मुझे बेटा मलखान इतना बता दे मुझे बस मारा तुझे रण से जान कदम पर कदम भेद किसने दिया दे दिया और जो समरभूम में प्राण तेरे लिए जो समरभूम में प्राण तेरे लिए और दिल्ली वाले पृथ्वीराज बेईमान देवर जी और पिथौरा से जाके अकेले किया
देखिए मेरे पिताजी अकेला छोड़ गए तो भैया ये ताल मेरी फूट और किस्मत गई छोड़ी हमको गया ना सहारे पृथ्वी से समरे वीरगति प्राप्त करे स्वर्गवासी बने हमारे भैया, हाँ भैया, मलखान के बिना भैया क्या होगा, भैया क्या होगा। भैया इस तरह से रोने धोने से कोई फायदा नहीं निकलेगा और सुनो हमारी बात को और यश की धारा बहावो ना बेकार में यश की धारा बहावो और यश की धारा बहावो ना बेकार में और कोई रहता या मरना है इस संसार में कोई रहता या मरना तो है कहाँ संसार में इस सिर्फ माँ का शेर है और वो रहे जिसके लिए वह तो मिट्टी का ढेर है और फर्क समझो न तुम मेरे और इस गुप्तार में फर्क समझो न तुम मेरे हो रही है देर करिए इस लाश की पहले गति चुन चिता मलखान की करवा दो गजमोतिन सती और फिर दिखाएंगे जो सकते हैं इस तलवार में फिर दिखाएंगे जो सकते ओए भैया मलखान बेटा उधर, बेटा उधर और प्राण निकले कुमार के और मेरे जिस घड़ी ओए भैया मलखान प्राण निकले कुमार के मेरे जिस घड़ी बेटा उदल बहुत याद और तेरी करी बेटा ओए भैया मत आंखों से आंसू और कर सबर नूरे नजर चुनता मलखान की और करवा दे तू गति और होनी हो कर रही अब न डाले टली होनी हो करी रही। भैया बेटा उदल जिस समय मेरे लाल के प्राण निकले तुम दोनों भाइयों को बहुत याद किया बेटा। भैया जिसमें भैया मलखान के प्राण निकले हम दोनों भाइयों को भैया ने बहुत याद किया, भैया बहुत याद किया। भैया हाय भैया, भैया आज के बल पर किया दुश्मनों से समरा
बेटा माँ गर्भ में नोमा रखी अरे चोम मोह गोदी बिठा बचका करके कलेजा अरे दादा मैं बनाऊंगी चिता और मर गया लाल मेरा और नहीं मैं मरी लाल मेरा नहीं मैं मरी और नहीं मैं मरी बेटा हूँ दल बहुत याद और तेरी करी बहुत याद ठीक है भैया मलखान के बिना ये उदल जिंदा रहकर क्या करेगा, इसलिए भैया सुनो हमारी बात को। तो जान दे दूंगा ये अपना और मैं दबा करके गला और साथ भैया मलखान के और देना भी मुझको चला और हर सर समा का और न सर बबर हर सर समा का। भैया मैं भैया मलखान की बिना एक बार जिंदा रह करके क्या करूंगा, इससे अच्छा था भैया मलखान गए वहां पर यह उदल भी जा रहा है। ठहर जा बेटा ठहर जा मेरे लाल और जो खुश था होना मेरे लाल वो हो गया आत्महत्या करने से और निकले न कोई फायदा और मेरे प्यारे भतीजे और समर के सरी समर के सरी बेटा उदल बहुत याद और तेरी करी बेटा उदल बहुत याद। ठीक है, इससे अच्छा है कि भैया मलखान के बिना एक पल में जिंदा रह करके इस संसार में क्या करूंगा। जहां भैया मलखान गए वहां पर उदल भी जा रहा है। नंबर 1 और 2 भैया मुझे मत जाने दीजिए भैया। नहीं भैया, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका नाम कायर में आ जाएगा भैया, बुजदिल कहलाएंगे। इसलिए सुनो हमारी बात को। और करते हैं अपघात तो और ये बुजदिल कायर करते हैं अपघात तो ये बुजदिल कायर और मरते पूरों की तरह और कभी नहीं लड़ और मार मरे तलवार शर्म ना आती और नाम करे बदनाम ये जलती छाती। और मेरे भरा तुम्हारे दुश्मन को तब मरना है और इस तरह नाम बदनाम नहीं करना है। भैया इस तरह से अगर मर जाओगे तो बुजदिल कायर कहलाओगे भैया, कायर कहलाओगे। लेकिन भैया कहिए। अगर मुझे आप जिंदा रखना चाहते हो तो भैया सुनो हमारी बात कि भैया आपसे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहिए भैया। तो मलखान भ्रात बिना और ये दुनिया सोनी सारे और अब तो भैया ये इच्छा यही हमारी। हमने भ्रात बागतों को और करने दो मलखान और यही मेरा हसरत भैया और यही मेरा अरमान।
चाहते हो तो भैया मलखान से मेरी बातें करवा दीजिए। नहीं भैया, मलखान के भैया बिना जिंदा में नहीं रह सकता हूँ भैया। लेकिन भैया आप ऐसी जिद क्यों करते हैं भैया, ऐसे क्यों जिद करते हैं? क्योंकि जो एक बार इस संसार से चला जाता है कभी वापस नहीं आता है भैया। मलखान कैसे आ सकते हैं? तो भैया मुझे नहीं भैया, छोटे भाई अगर तुम जिद करते हो तो सुनो हमारी बात। और यह तन त्याग कर मैं सुरपुर को जाऊंगा और मलखान से तेरी और बातें करवाऊंगा। और मेरे भ्रात प्राण में वापस ले आऊंगा और अरे हठीले तेरी हठ पूरी कर दिखलाऊंगा। अगर तुम जिद करते हो तो मैं अपना ये तन त्याग कर अमरलोक को जाऊंगा। वहां से भैया मलखान को वापस लाकर तुमसे बातें जरूर करवा दूंगा भैया। लेकिन ध्यान रहे जब तक मैं अमरलोक से वापस लौट कर ना आऊं तब तक अपने आप को व पूरे परिवार को संभाले रहना भैया। ठीक है भैया, संभाले ठीक है। रहना। क्या बताऊं, मैं अमरलोक में आ गया हूं लेकिन भैया मलखान मुझे नहीं दिखाई पड़ते हैं। भैया मलखान, भैया भैया और मेरे दादा और अमरलोक के दर भैया उधर ले किया चौहान से कैसा समर और कीर चा किसने चिता हाल सब करिए जिक्र। अरे हाल क्या है बहोरन और तो करिए हाल क्या आप लोग कन्नौज से आए उधर और पृथ्वीराज में किस प्रकार की लड़ाई हुई? मेरी लाश जलाई गई है, सिरसागढ़ में ही पड़ी है भैया। मेरे कुंवर बहोरन का क्या समाचार है? आप कैसे आए हो भैया, कैसे आए हो? भैया भैया मैं आपसे क्या बताऊं भैया। और हाल करते बया ये हाल करते बया और ये बिरंगड़ खड़ाती हमारी जुबान। लाश तुम्हारी सिरसागढ़ में अब तक पड़ी और फौज पृथ्वीराज की चारों तरफ घेरे पड़ी और जंग के झंडा लहरा रहे आप। नहीं भैया, और लाश को तेरे अभी पाया नहीं कोई जला। तब हुआ तैयार उदल और एक काटने अपना गला और तब मैं आया तुम्हें लेने भैया। भैया और दो बातें करने को और है विकल उदल बड़ा।
तमरलोक में आया हूँ आपको वापस ले जाने के लिए भैया। अगर आप वापस नहीं गए तो मैं जाकर मृतलोक में पूरे परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा भैया। छोटा भाई उदल अपना प्राण दे देगा भैया। लेकिन भैया आप तो कुछ समझदार हो, मैं आपको समझा नहीं सकता। आप तो कुछ समझदार है भैया, आपको मैं समझा नहीं सकता। अब बिना विष्णु के अज्ञान से यहाँ से जा नहीं सकता भैया। क्यों नहीं जाओगे भैया? अरे करो बिना इससे, अगर मंजूर कर लेंगे तो आपके साथ में भैया मैं जरूर चलेंगे भैया। वैसे कैसे चल सकता हूँ भैया? ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं प्रभु से अवश्य विनती करूंगा भैया, मैं अवश्य विनती करूंगा। प्रभु और कृपा सिंधु करुणायतन और दीन बंधु दाता और मैं जनाब जनार्दन, प्रभु सुनिए मेरी बात। और मलखान भ्रात बिन है व्याकुल लघु भ्रात हमारा, और मर जाए गर्दन पे मार दुधारा। प्रभु महाराज मेरी और ये विनय करो मंजूर, और कुछ समय के लिए मलखे को देव जरूर। हे प्रभु, मैं तमरलोक में आया हूँ अपने भैया मलखान को वापस ले जाने के लिए। अगर भैया मलखान मेरे साथ मृतलोक में वापस नहीं गए तो मैं पूरे परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा। छोटे भाई उदल को मैं कैसे धीरज बनाऊंगा प्रभु। छोटा भाई उदल अपना प्राण दे देगा अगर भैया मलखान मेरे साथ नहीं गए तो। आला ज्ञानी होकर अज्ञान बना दिखलाता है। इस लोक में जो आता है वापस नहीं जाता है। ध्यान हमारे कहने पे दो तुम बलवान, साथ तुम्हारे जा नहीं सकता है मलखान। आला यहाँ से मलखान जा नहीं सकता है, तुम चले जाओ, तुम्हारी उम्र अभी बहुत लंबी है। नहीं प्रभु नहीं। और क्या कहकर मैं और उदल को समझाऊंगा, और मलखान बिना मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। और महाराज मेरी और यही विनय सुन लीजिए, और कुछ समय के लिए मलखे को मुझको दीजिए। ए प्रभु, अगर मैं भैया मलखान मेरे साथ में नहीं गए तो मैं मृतलोक जाकर पूरे परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा। छोटे भाई उदल को क्या धीरज बनाऊंगा। अगर भैया मलखान मेरे साथ मृतलोक में वापस नहीं गए तो मैं भी यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा प्रभु। मैं भी यहीं पर अपना प्राण अर्पण कर दूंगा, लेकिन जाऊंगा। ठहर जाओ, मत बहा अक्स आंखों से अपने, धर धीर जिगर को, और देता हूं तुम्हें सिर्फ मलखान को एक पहर को। ये भेद जान न पाए चौहान, की बिनती मंजूर तुम्हारी, करो नगर प्रस्थान। आला जाओ, मैं तुम्हें मलखान को एक पहर के लिए दे रहा हूँ। सिर्फ एक पहर के बाद मैं मलखान को वापस बुला लूंगा। तुम मलखान को ले जा सकते हो, लेकिन ये भेद पृथ्वीराज चौहान को नहीं मालूम होना चाहिए। ठीक है प्रभु, जैसा आप कहेंगे ऐसा ही करेंगे हम। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। ले जाओ मलखान को।